%, की गिरावट है और गिरावट वो ऐसे बढ़ नहीं रही है, मतलब वहीं पर खुला, वहीं पर शेयर फिलहाल है। चंदन जी, एक थियरी ये भी करती है कि कहती है कि सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ले सिन गुड्स पर टैक्स बढ़ाने की, टैक्सेशन को हायर लेवल पर ले जाने की, लेकिन कंजम्पशन पर खास असर पड़ता है नहीं। हालांकि आईटीसी के मामले में ये है कि जो टॉप लाइन है यानी कि आय है 40% सिगरेट कारोबार से ही आता है, लेकिन क्या जो करेक्शंस हैं, क्या वो बाय करनी चाहिए थोड़ा सा किसी को लंबा अगर सोचना हो तो? ये आईटीसी की बात करें तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा पिछले कुछ सप्ताह से निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स थोड़ा-सा डल बिहेव कर रहा है। जो भी रीज़न हो और आईटीसी की बात करें तो हल्के से डिक्लाइन देखने को मिले हैं बट ये ऐसा काउंटर है कि आपको डिक्लाइन्स में खरीदना चाहिए। हालाँकि ट्रेडिंग सेटअप के लिए अभी ये नहीं सूटेबल रहेगा क्योंकि पिछले लगभग 40-45 दिन से यहाँ पे लोअर टॉप, लोअर बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं। कोई भी इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल नहीं रहा है और स्पेशली पिछले 35 दिनों से ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकाल नहीं रहा है। तो थोड़ा और वीक हो सकता है बट आई थिंक नेगेटिव न्यूज़ के बावजूद भी कोई बड़ा नेगेटिव रिएक्ट नहीं हो रहा है और वो भी साफ इंडिकेट कर रहा है मल्टीपल सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से 450 460 के बीच में आता है, तो आईटीसी को एक्यूमुलेट करना चाहिए। 435 सपोर्ट रहेगा उस कंडीशन में, ऊपर में वापस 500 के स्विंग को प्ले करने के। गुड मॉर्निंग। मनप्पुरम फाइनेंस पर एक नजर होनी चाहिए। शुरुआती तेजी के बाद गेंस थोड़े से फ्रिजल आउट होते हुए लेकिन अब भी करीब 4% की मजबूती मनप्पुरम फाइनेंस में नजर आ रही है। वैसे एक रेंज में फंसा हुआ ये काउंटर आज मजबूती दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 4% के अपमूव्स 161 के लेवल्स पर। आपकी राय क्या होगी? देखिए, मन्नापुरम फाइनेंस की बात करें तो स्टॉक में एक भारी गिरावट आने के बाद एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन बन गया और अच्छा खासा बेस बनाया है स्टॉक ने करीबन 150 के करीबन। अगर अभी की बात करें तो स्टॉक में दो अहम रेजिस्टेंस स्तर है, 164 और 167। 164 इसका प्रीवियस स्विंग हाई है और 167 इसकी 50 दिन की मूविंग एवरेज है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, 150 का पोजिशनल स्टॉप लॉस लगा के, या तो फिर अगर एक 167 का स्तर पार होता है तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है और स्टॉक ऊपर में 178 से लेके 179 तक जा सकता है। गिरावट में खरीदारी के मौके मनप्पुरम फाइनेंस में बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेवल्स आपको तेजस ने बताए हैं। तेजस, इस वक्त मिड कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स नजर आ रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स जो है आपको मौके स्टॉक स्पेसिफिक काफी दे रहे हैं और इस लिस्ट में काफी सारे स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट अगर मिड कैप प्लेयर्स ही देखें, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, टोरेंट पावर, इस वक्त एमएनएम फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, सारे स्टॉक्स में अच्छी मजबूती है। कोचिन शिपयार्ड, इस स्टॉक को रिविजिट करना चाहिए। करीब 4% की तेजी, कल ही खबर आई थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से करीब 1000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी को मिलते हुए देखने को मिले। कोचिन शिपयार्ड के चार्ट से एक बार देखें तेजस, आपकी राय क्या होगी? बहुत ही बढ़िया चार्ट सेटअप है। स्टॉक ने अभी रिसेंटली एक बॉटम बनाया था और पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिया था डेली चार्ट पे और पिछले 2-4 दिनों से स्टॉक में काफी अच्छा रुझान रहा है। 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज को रिसेंटली सरपास किया और 200 दिन की लंबी अवधि की जो मूविंग एवरेज है उसको भी पार कर दिया है। 1555 का एक अहम स्तर था, वो भी उसने निकाल दिया है। तो चार्ट सेटअप काफी बढ़िया है। मुझे लग रहा है एक शॉर्ट टर्म बेस बन गया है स्टॉक में और यहाँ से स्टॉक एक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में मुझे लग रहा है ये स्टॉक 1935 तक जा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए आपको कोचिन शिपयार्ड में।